प्यारे संतों, परम प्यार से कहिए धन्यकार। यही अरदास, यही विनती कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए और खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए। और तेरे चमन की एक अली ए मेरे दाता, तेरे चमन की एक अली ए मेरे दाता, मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए। आओ संत महात्माओं, मैं भला मांगता हूँ सारे जमाने के लिए, तू भला कर ए मेरे दाता सारे जमाने के लिए। तो आज दास ऐसी बेहतरीन साखी लेकर के आया है। आओ संत महात्माओं, एक महात्मा जो जंगल से निकला चला जा रहा है, अचानक उसकी जो पैर है एक खोपड़ी पे पड़ जाता है। और खोपड़ी पे पैर पड़ा तो इंसान का कंकाल था, उसने उठा करके देखा और उसमें संस्कृत में कुछ लाइनें लिखी हुई थी, खोपड़ी के मध्य में लाइनें लिखी हुई थी, संस्कृत में लाइनें थी। उस महात्मा, उस विद्वान ने वो लाइनें पढ़ी। और लाइनें क्या थी संत महात्माओं? कि अभी जो होना है वो हो गया, लेकिन अभी जो होना है वो अभी और हो करके रहेगा। अभी जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी और होना भी बाकी है, ऐसा खोपड़ी पे लिखा था। और वो महात्मा क्या थे? वो ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण उस खोपड़ी को साफ करूर के कपड़े में लपेट के अपने घर लेकर के सीधे चले आते हैं और ईश्वर की भक्ति वंदना में प्रार्थना करते हैं। और वो आखिर लेकर के खोपड़ी को क्यों आए? आओ संत महात्मा, वो देखना चाहते थे अभी और क्या है, अभी क्या होना है। समय बीतता चला गया, बीवी बच्चों से मना कर दिया, भाई इस खोपड़ी से कोई मत बोलना, ये मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती खोपड़ी है। बच्चे बोले ऐसा क्या है इसमें? उन्होंने ये भी ना कहा कि खोपड़ी इसमें लपेट करके रख दी, इसमें बहुमूल्य वस्तु है, कोई हाथ मत लगाना, ठीक है, क्योंकि मैं ही इसे टच कर सकता हूं। उन्होंने कह दिया, बच्चों ने, ठीक है पिताजी, हमें क्या जरूरत पड़ी है आपके सामान से हम हाथ लगाएं। और नित्य प्रतिदिन कथा स्मरण सेवा सत्संग सुमरण वो करते रहे। एक दिन होता क्या है संत महात्माओं, आप बाहर हरि चर्चा में गए हुए थे, आप 2 दिन के लिए बाहर हरि चर्चा में गए हुए थे और मगन थे आप भक्ति में ईश्वर की। लेकिन उधर उनकी जो बीवी थी, उनके दिमाग में क्या खुराफात आई। उन्होंने सोचा, क्या पंडित जी ये कहते हैं कि आखिर इसमें वैल्यूएबल चीज है, आखिर क्या चीज है, आज मैं देखती हूँ। और संत महात्माओं, पत्नी ने जैसे ही कपड़ा हटा करके देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई, चौंक गई। अरे अरे अरे, ये क्या क्या, ये तो शमशान से मुर्दे की खोपड़ी। पंडित जी कहीं ऐसा तो ना तांत्रिक तो बनने नहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं गलत रास्ते पे चल पड़े हों। अरे शमशान से और इस खोपड़ी का क्या काम है हमारे घर में? ऐसा कहकर वो बच्चों से कहती है, बच्चों यहाँ आओ, देखो तुम्हारे पिताजी ने क्या किया है। बच्चे आए, देखा, उन्होंने कहा ऐसा करो, एक मूसर लेकर के और ओखली में उस खोपड़ी को रख करके इतना कूटा, इतना कूटा। आओ संत महात्माओं, क्या बताएं, इतना कूटा कि उस खोपड़ी का चुरचा चुरचा कर दिया, चुरचा चुरचा कर दिया। और चुरचा करने के बाद में कहा, ये बच्चों ले जाओ थैली में भर करके और ये फला नाली में जा करके दूर डाल दो। बच्चों ने ऐसे ही किया। अब पंडित जी जब आए, बिल्कुल आन करके जब देखते थे तो वो वहां से खोपड़ी गायब थी। उनका माथा ठनक गया कि आज खोपड़ी को क्या हो गया, कहाँ चली गई, गायब हो गया। उन्होंने तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं नहीं मिली। और जब नहीं मिली तो पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा, अरे आप ऐसा भी काम करते हो, आप जादूगर कब से बन गए हो, शमशानों से आप ऐसी ऐसी चीज लाते हो। बोले क्या करा भाग्यवान, ये तो बात बता दे। बोले करा क्या पंडित जी, मैंने उसे कूट करके नाली में डाल दिया। तो उन्होंने कहा, अरे ये और होना बाकी था, खोपड़ी के साथ ये और होने बाकी था। आओ संत महात्माओं, तेरे कर्मों की गति, तेरे कर्मों का कागज कभी कोरा ना जाएगा। जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार गुरु का, जो भी जैसो खाएगा। करनी करे तो क्यों करे, करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके बसाए और कांटे बोए बबूल के, तो आम कहां से खाए और आम कहां से खाए। आओ संत महात्माओं, जैसा हम करते हैं वैसा हमारे जीवन में घटित होता चला जाता है। जैसा हम अच्छा करेंगे तो अच्छे ही परिणाम मिलेगा। यदि बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम का फल नहीं आ सकता। आओ संत महात्माओं, यदि दुनिया को सताया है, लूटा है, किसी की आंख में आंसू दिया है, तो याद रख तेरी भी आंख में आंसू दिया जाएगा, तुझे भी सताया जाएगा। यदि तूने किसी के साथ प्रेम किया है, यदि अच्छा व्यवहार किया है, यदि दूसरे की भलाई की है, तो तेरी भी भलाई की जाएगी, तेरी भी अच्छाई की जाएगी। आओ संत महात्माओं, तुझे भी सुख शांति से संपन्न भर दिया जाएगा। और यदि तूने ठेस पहुंचाई है, हानि पहुंचाई है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो दगा किसी का सगा नहीं, कि कहा कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने दगा करे आज उनके घर उजड़ देखो। आओ संत महात्माओं, कहते हैं जब हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगली ऑटोमेटिक हमारे ऊपर उठ जाती हैं।
तो जो प्रकृति में इंसान जो बोता है वही उसे काटना पड़ता है। तो इसलिए जैसा जैसा कर्म उस जीवात्मा ने किया था तो उस खोपड़ी के साथ हुआ। तो कोई भी इंसान अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। दोष देता है परमात्मा को, लेकिन परमात्मा तो निर्लेप है, परमात्मा पे कोई लेप नहीं लगता। तो आओ संत महात्माओं, अपने कार्यों के लिए, अपनी गलतियों के लिए इंसान को परमात्मा की शरण लेते हुए बस यही विनती, यही अरदास कि मैं सबके भले की कामना करूं, आप मेरे भले की दुआ कीजिए। निरंकारी मिशन भाई क्या चाहता है? देश में अमन व सुकून चाहता है, रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के, बस यही चाहता है, यही चाहता है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।